Hello everyone, meet Deepak, one of our topper from Mithil class. He has secured 676 marks out of 720 and that too with standard 12th. Deepak, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? मैं दीपक गोयल पलवल से ही मैंने पढ़ाई करी थी बचपन से ही, और मैंने नीट में 676 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर करे हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू। ये जो आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? इसमें तो सबका ही क्रेडिट है, हमारे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का भी है और मेरा भी है। मैं इसमें अपना जर्नी का 50% टीचर्स को दूंगा और बाकी का 25% पेरेंट्स को और बाकी 25 मुझे दूंगा। आप हरियाणा बोर्ड से हो, क्या नीट की प्रिपरेशन में ये बोर्ड्स ऐसा कुछ मैटर करता है क्या कि हरियाणा बोर्ड स्टेट बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, ये सब मैटर करता है? बोर्ड्स तो कोई मैटर नहीं करते, सिलेबस तो सेम है 11-12 में, चाहे CBSE से पढ़ो या फिर HBSE से, वो तो 11-12 तो दोनों में सेम ही है। इससे कोई मेरी प्रिपरेशन में तो कोई मैटर हुआ नहीं था। ये जो आपने इतना बढ़िया से मार्क्स सिक्योर करा है, क्या स्टैंडर्ड 11th में जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था तब भी आपको लग रहा था कि आप इतना बढ़िया मार्क्स सिक्योर कर लेंगे और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाएंगे विद स्टैंडर्ड 12? नहीं, जब तो नहीं था, जब तो मैं स्टार्टिंग ही थी मेरी। 10th के बाद 11th में आना बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने वैसे भी मिड में स्टार्ट किया था तब भी मेरे इतने नंबर नहीं आते थे, 500 550 तक पहुँचे थे। ये मेरा पहली बार था जितने बढ़िया स्कोर आ गया। बेटा, ये जो टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आते थे कभी या कभी अच्छे आ गए, कब जो अच्छे आए तब तो अच्छा ही फील होता है, बट जब कम आ रहे हैं तो आपने उसको कैसे फेस करा? हम तो मैम बहुत बार आए हैं, बहुत बुरा भी लगता है जब कम नंबर आते हैं, बट इसको ओवरकम करने में मेरे पापा ने बहुत साथ दिया था मेरा। उन्होंने कहा था कि तू बस पढ़, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू बस तैयारी कर, अपनी पूरा 100% दे। और मैंने बस उन्हीं की बात सुनी और पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बेटा, आपने स्टैंडर्ड 11-12 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम यहाँ पर करा, उसके अलावा आपने कहीं और का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करा था? नहीं मैम, यहाँ पर ही बहुत सारे टेस्ट ले लिए गए थे हमारे, तो टाइम ही नहीं था हमारे पास दूसरी जगह कहीं टेस्ट देने का। और यहाँ के भी टेस्ट बहुत बढ़िया थे, उनमें हर टॉपिक से क्वेश्चन थे, तो ज़रूरत ही नहीं थी कि कहीं और से पढ़ूँगा। बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 2 ईयर की जर्नी रही आपकी, आप इतने सक्सेसफुल हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा मैटर करता है, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क या फिर कुछ और? मैं तो कहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। इंटेलिजेंट तो सभी होते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। कोई पढ़ के भी हो सकता है और कोई ना पढ़े तो भी वो इंटेलिजेंट नहीं कहला जाएगा। हाँ, कंसिस्टेंसी ही है, उसमें हार्डवर्क भी कह सकते हो उसे, बट कंसिस्टेंसी मेन है। कोई एडवाइस देना चाहेंगे दोनों बच्चों को, जो स्टैंडर्ड 11th में जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी है उनको, पहले उनको दीजिए, और फिर जो स्टैंडर्ड 12th अभी जो नीट देंगे, नीट 2025? 11th वालों को तो यही कहूँगा, बस पढ़ो, दिक्कत तो कोई है नहीं, तुम्हारे पास 2 साल है, आराम से बस तैयारी करो। और 12th में फिर बोर्ड्स की भी आ जाती है थोड़ी टेंशन, तो उसे फिर एंड में देखो। अप्रैल में होंगे तो फरवरी से चालू कर दो तुम्हारी 12th की प्रिपरेशन, उसमें फिर नीट की भी करते रहो और 12th की भी हो जाएगी। अगर कोई जेन्युइनली नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड्स आराम से कवर हो जाता है? आराम से हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है, मुझे भी नहीं आई। एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी बिफोर एंडिंग योर इंटरव्यू, दैट व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट जो आपने फील किया इंस्टीट्यूट के बारे में? यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा फ्रेंडली लगता है मुझे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। सारे टीचर्स बढ़िया हैं, वो अलग नहीं समझते तुम्हें एक ही समझेंगे कि हाँ तुम भी हमारे बच्चे हो, पेरेंट्स की तरह ही हैं वो भी। यही था कि एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था।